आज हम लोग सेक्शन 175 देखेंगे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो न्यू सीआरपीसी होगी हमारी, उसका 175 देखने वाले हैं। तो हम लोग को पता है कि 175 हम लोग आज देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने 173 देखा था। तो 173 जो था ना, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन से डील करता था कि आप इंफॉर्मेशन कैसे दोगे, वो कैसे रिकॉर्ड की जाएगी। अब बात आती है कि आपने इंफॉर्मेशन पुलिस को दे दिया, अगर वो इंफॉर्मेशन जो है वो किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कोई सीरियस नेचर वाले ऑफेंस से रिलेटेड है, जैसे कि रेप, मर्डर, ऐसे केसेस से रिलेटेड कोई ऑफेंस है, तो अब वहां पे पुलिस इन्वेस्टिगेट कैसे करेगी? तो 173 वाज फॉर इंफॉर्मेशन एंड 175 इज पर्टेनिंग टू इन्वेस्टिगेशन पार्ट। ठीक है, तो देखिए इसका हेडिंग ही है कि पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस। तो इसका जो फर्स्ट सेक्शन है, अब हम लोग वो देखते हैं 175(1), जो कहता है एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन may, without the orders of a magistrate, investigate any cognizable case which a court having jurisdiction over the local area within the limits of such station would have power to inquire into or try under the provisions of chapter 14। अब इसको आराम से डिकोड करते हैं हम लोग। तो ये कहता है कि अगर मान लो यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है, ठीक है, इसमें एक इंचार्ज साहब बैठते हैं, ठीक है, तो ये आपका पुलिस स्टेशन हो गया। ठीक है, इस पुलिस स्टेशन को अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है, जो हम लोग देख चुके हैं कि 154 में, 173 में हम लोग इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर वो कॉग्निजेबल केस है तो पुलिस स्टेशन जो है और यहाँ जो इंचार्ज बैठेगा, उसको इस एरिया का जो मैजिस्ट्रेट होगा, ठीक है, जैसे इस एरिया एक मैजिस्ट्रेट है जिसके अंदर में बहुत सारे पीएस आ गए, ठीक है, मान लो 4 पीएस आ गए, ठीक है, तो इस मैजिस्ट्रेट के एरिया में 4 पीएस, उसमें से मान लो इस पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन मिली है, तो इसको इस मैजिस्ट्रेट से कोई ऑर्डर्स लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैजिस्ट्रेट साहब से कोई ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है इस इस जो ऑफेंस है इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है कैसे? तो विदाउट द ऑर्डर्स ऑफ द मैजिस्ट्रेट। कैसे मैजिस्ट्रेट का? जिस मैजिस्ट्रेट का उस लोकल एरिया में जहां पे वो पुलिस स्टेशन सिचुएटेड है, उस लोकल एरिया में जिस मैजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन है। ऐसे आपको जुरिस्डिक्शन के लिए चैप्टर 14 जो है वो बताया हुआ है। चैप्टर 14 जो है वो डील करता है बीएनएसएस का जुरिस्डिक्शन से। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि कॉग्निजेबल केस में आपको मैजिस्ट्रेट से कोई भी ऑर्डर, कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है और आप डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, बीइंग इन चार्ज ऑफ दैट पुलिस स्टेशन। अभी इसमें एक प्रोविजो ऐड किया गया है। वो प्रोविजो कहता है, ये एक न्यू प्रोविजन कह सकते हैं कि है कि प्रोवाइडेड दैट कंसिडरिंग द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस द एसपी मे रिक्वायर द डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस टू इन्वेस्टिगेट द केस। अगर कोई ऐसा केस है जहां पे आपको नजर है, कोई मान लो कई बार कई हाई प्रोफाइल केस होते हैं, या ऐसा कोई केस है जहां पे आपको बहुत ज्यादा ऐसा हीनियस कुछ क्राइम हुआ है, जैसे निर्भया केस, ऐसे केसेस हैं, कुछ ऐसे सीरियस नेचर वाले जो केस है, उसमें एसपी जो हो सकता है वो डीएसपी को भी डायरेक्ट कर सकता है कि वो खुद इन्वेस्टिगेट करे केस को। ठीक है, अभी सेकंड प्रोविजन देखते हैं। सेकंड कहता है नो प्रोसीडिंग ऑफ ए पुलिस ऑफिसर इन एनी केस शैल एट एनी स्टेज बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट द केस वाज वन which such officer was not empowered under this section to investigate। तो कहते हैं इसमें कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर इस सेक्शन के तहत जांच कर रहा है तो बाद में जाके आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हो कि भैया इनको ये अधिकार नहीं था जांच करने का। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। और थर्ड जो है वो, थर्ड काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड में आपको हम पुराने सीआरपीसी की तरफ भी ले चलेंगे, एक बार इसको करते हैं पहले। तो एनी मैजिस्ट्रेट empowered अंडर सेक्शन 210 may, after considering the application supported by an affidavit made under subsection 4 of section 173, and after making such inquiry as he thinks necessary and submission made in this regard by the police officer, order such an investigation as above mentioned। अब बात आती है कि आपको हम, सिंपल सी बात है, देखो 210 जो है पहले, सेक्शन 210 कौन सा सेक्शन है? ये पुरानी वाली सेक्शन सीआरपीसी का 190 है। ठीक है,
सीआरपीसी का सेक्शन 190 आपको बता दूं पहले मैं कि 190 में क्या होता था। तो 190 सीआरपीसी का अभी का 210 है बीएनएसएस का। तो ये कॉग्निजेंस की बात करता था कि मैजिस्ट्रेट कब कब कॉग्निजेंस ले सकता है। तो मैजिस्ट्रेट कब कब कॉग्निजेंस ले सकता था, तो पहली बात थी जब भी कोई कंप्लेंट लिख के दी जाती थी मैजिस्ट्रेट को, इसको हम लोग प्राइवेट कंप्लेंट भी बोलते हैं। ठीक है। तो जब कोई प्राइवेट कंप्लेंट लिख के देता था मैजिस्ट्रेट को, जो याद है सीआरपीसी की धारा 200 में होती थी। ठीक है। तो सीआरपीसी 200 में जब हम कोई मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट दिया करते थे तो मैजिस्ट्रेट उसके ऊपर कॉग्निजेंस ले सकती थी। दूसरा, जो पुलिस रिपोर्ट होती थी, पुलिस रिपोर्ट जो कि हम लोग 173(2) सीआरपीसी में दिया करते थे। ठीक है। इसके तहत भी पुलिस रिपोर्ट, जब पुलिस जांच कर लेती थी एफआईआर के बाद, जांच करके एक रिपोर्ट देती थी जिसको हम चार्जशीट बोलते हैं, चालान बोलते हैं, वो जब दी जाती थी मैजिस्ट्रेट को, तो उसमें भी मैजिस्ट्रेट उसके ऊपर भी कॉग्निजेंस ले सकती थी। तीसरा था उसमें कि इंफॉर्मेशन जो भी रिसीव किया जाता था कैसे पर्सन से, जो कि पुलिस ऑफिसर नहीं है, मान लो कोई ऐसे कोई आम पब्लिक भी है, उसने कोई इंफॉर्मेशन दे दिया है, या फिर उसको अपने खुद के नॉलेज पे मैजिस्ट्रेट को पता है कि कहीं पे कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस या कोई भी कमीशन हुआ है ऑफेंस का, नॉट जस्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो मैजिस्ट्रेट जो है वहां पे कॉग्निजेंस ले सकती थी। ठीक है। तो 210 कॉग्निजेंस की बात करता है। तो अब हम फिर यहाँ पे आते हैं कि कोई भी मैजिस्ट्रेट जो 210 में इम्पार्ड है। ठीक है। तो 210 में किसको किसको इम्पार्ड किया गया था आपको बता दूं, जैसे 190 में था, सेम 210 में भी है। कौन सा मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं, मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी होते हैं इम्पार्ड। ठीक है। मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को कौन एम्पावर करता है, तो सीजीएम जो होता है वो एम्पावर करता है मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को, तभी वो कर सकता है। ऐसे मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो होता है वही एम्पावर्ड होता है, जो कि ये सारे चीजों पे, जैसे कंप्लेंट के ऊपर, पुलिस रिपोर्ट के ऊपर, या फिर इंफॉर्मेशन या उसके खुद के नॉलेज पे जो कॉग्निजेंस ली जाती है। ठीक है। तो कहता है ये सिंपल बात है, इसमें नहीं फंसना है कि मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर दिस सेक्शन। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसके लिए आपको ये समझना है कि इसमें एक एफिडेविट की जिक्र की गई है। तो ये समझने के लिए हमको पहले पुरानी सीआरपीसी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और कुछ केस लॉस भी देखने होंगे, तो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जानते हैं कि सीआरपीसी की धारा जो सब 154(1) थी, जिसको हम लोग एफआईआर का सेक्शन कहते थे, उसमें हम लोग पढ़े थे कि इंफॉर्मेशन दी जाती है, किसको दी जाती है, तो थाना इंचार्ज को दी जाती है, जिसको हम आप एसएचओ भी कहते हैं। ठीक है। तो पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज होते हैं उनको आप इंफॉर्मेशन देते हो। अगर कई बार क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि पुलिस स्टेशन जो है वो एफआईआर लिखने से मना कर देती है, तो ऐसे केस में 154 का ही जो सब सेक्शन 3 था वो कहता था कि इंफॉर्मेशन किसको दी जाती है, तो एसपी को दी जाती है, राइटिंग में स्पीड पोस्ट के द्वारा। ठीक है। तो राइटिंग में आप ये एसपी को देंगे। अगर एसपी साहब भी मान लो जो है उस पर इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर देते हैं या नहीं एक्शन लेते हैं, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन थी 156 के 3 में, आप मैजिस्ट्रेट के पास जाते हैं एक रिक्वेस्ट लेके, जिसको मैजिस्ट्रेट के पास आप कहते हैं एक एप्लीकेशन लेके जाते हैं, और मैजिस्ट्रेट उसके अंतर्गत ऑर्डर देता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस को कि आप एफआईआर लिख के इन्वेस्टिगेट करो। ये होता था पहले का। ठीक है। तो अब बात आती है कि कई बार क्या होता था कि इस प्रोविजन का बहुत ज्यादा मिसयूज होने लगा। ये लोग क्या करते थे कि थाने एक आध बार गए, जो जो भी इंफॉर्मेंट होते थे एक आध बार थाने गए और किसी को फंसाना है झूठे केस में कुछ भी, तो डायरेक्टली सीधा मैजिस्ट्रेट के पास पहुंच जाते थे 156(3) में कि भैया हमारा एफआईआर तो थाना ले नहीं रही है, और आप जो हो सो थाना को ऑर्डर कर दो कि वो एफआईआर लिख के इन्वेस्टिगेट करे। तो इतने सारे फ्रिवलस केसेस बनने लग गए कि कोर्ट में भी काफी सारे पेंडिंग केसेस हो गए 156(3) के। तो फिर एक पहला जजमेंट आता है 2007 का। ठीक है। 2007 का जजमेंट देखिए, आप जो ये सेक्शंस देख रहे हो, ये तीनों ये दो सेक्शन तो जुड़े हुए हैं कि अगर 154(1) में नहीं सुनी तो 154(3) में चले आना है। लेकिन 156(3) जो होती थी ना 156(3), ये इनसे अटैच्ड प्रोविजन जैसे नहीं चलती थी। ठीक है। क्योंकि इसमें बस सिंपली लिखा हुआ था कि मैजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर कर सकती इन्वेस्टिगेशन, 156(3) जब आप रीड करोगे। ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो मैजिस्ट्रेट का पावर था कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकती थी, इसको बहुत मिसयूज कर रहे थे। तो फिर सकीरी वसु वर्सेज जो स्टेट ऑफ यूपी का केस है, इस केस में बोला गया कि एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होगी कि पहले आपको जो है पीएस जाना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन एसएचओ को मिलना पड़ेगा, उसको पहले आपको देना पड़ेगा कंप्लेंट।
अगर वो नहीं सुनता है तब फिर आपको एसपी के पास जाना पड़ेगा, और एसपी के पास भी आप गए और एसपी साहब भी नहीं सुने तब आप मैजिस्ट्रेट के पास जाते हो। तो ये तीसरे लेवल पे ही जाके मतलब आपको ये दो कंप्लाई करने के बाद ही आप मैजिस्ट्रेट के पास आ सकते हो। मतलब 154(1) का कंप्लायंस होगा, 154(3) का कंप्लायंस होगा, तब 156(3) में आप जा सकते हो मैजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, लेकिन ये भी जो था, ये ऑर्डर्स तो दे दिए गए, लेकिन इसका कंप्लायंस जो था वो बस बता दिया जाता था कि पुलिस को हमने दे दिया, उन्होंने नहीं लिखने दिया, एफआईआर नहीं लिखा, एसपी को बोल दिया, उन्होंने भी नहीं सुनवाई की, और सीधा हम 156(3) में चले जाया करते थे। तो उसके बाद 2015 में 15 में इसके साथ एक रिक्वायरमेंट मैंडेटरी ऐड कर दिया कि आप एक एफिडेविट लगाओ। ठीक है, एक एफिडेविट बनाओ आपके एप्लीकेशन के साथ। किस एप्लीकेशन को सपोर्ट करे? 156(3) की जो आपकी एप्लीकेशन है, इसके साथ आप एक एफिडेविट लगाओ। वो एफिडेविट होगी कैसी? तो एफिडेविट ऐसा नहीं कि एफिडेविट में आप फिर से 156(3) में जितनी कहानी लिखे हो फिर से यू हैव टू राइट द होल स्टोरी इन एफिडेविट। ऐसा नहीं है, इट शुड बी ए जनरल रेगुलर एफिडेविट। मतलब यू डू नॉट हैव टू रिपीट द कंटेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन इन द एफिडेविट। पूरा एफिडेविट में आपको कंटेंट नहीं लिख देना है कि घटना ये हुई थी। इट विल जस्ट बी कि आपको एक सिंपल सा जनरल एफिडेविट, जो आप देखते हो कि रिट्स में भी आप लगाते हो, जैसे कि आप कैसे एफिडेविट्स बनाओगे, दैट आई एम द कंप्लेनेंट इन सच एंड सो केस, आई एम अवेयर ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन, एंड कंटेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन आर टू बी read as part and parcel of this affidavit as for the sake of brevity, and finally the contents of the application, and from जैसे आप लिखते हो ना इट्स में भी कि फ्रॉम पैरा सो एंड सो टू सो एंड सो आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। तो ये एक एफिडेविट, इस तरह का जनरल एफिडेविट सपोर्ट में 156(3) के साथ आप लगा देते थे। लगाना पड़ने का ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कर दिया गया। तो इसी इसी जजमेंट को देखते हुए जो हमारा न्यू बीएनएसएस आया है, उसने इन सभी प्रोविजंस को जो जजमेंट में थी इनको इनकॉर्पोरेट किया है। तो ये कोई न्यू प्रोविजन नहीं है, ये बस आप समझ लो कि जो जजमेंट थी उनको आपने इनकॉर्पोरेट करके लगा दिया। ठीक है, तो अब आप देख लो कि 173(4), ये हम लोग जानते हैं कि 173(4) क्या है। तो 173 जैसे ही नाम आएगा आप समझ जाना कि कोई इंफॉर्मेशन से रिलेटेड बात है। तो 173 का जो 4 है, उसने ये तीनों बात को ले लिया है। उसने कहा कि इंफॉर्मेशन पहले आप किसको दोगे? पीएस को दोगे, फिर इंफॉर्मेशन आप एसपी को दोगे, नहीं सुना पीएस इंचार्ज को, एसपी ने नहीं सुना तब आप मैजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन दोगे। तो 173 सिर्फ इंफॉर्मेशन से डील कर रहा है। अब ही जो सेक्शन हम लोग देख रहे हैं वो 175(3) है। ये कहता है कि अब मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? उसको 173(4) में तो इंफॉर्मेशन मिला, तो अब ये कहते हैं कि इस इंफॉर्मेशन के साथ एक एफिडेविट लगाओ, जो हम लोग यहाँ देखें। तो ये वही कहता है कि एक एफिडेविट लगाओ इन सपोर्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। उसके बाद जो है मैजिस्ट्रेट जैसे 156(3) में ऑर्डर देता था इन्वेस्टिगेट के लिए, वही सिमिलर प्रोविजन है 175(3) में भी मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करेगा। तो ओवरऑल बस आपको इतना सा पॉइंट समझना है कि कोई भी मैजिस्ट्रेट जो है, जो एम्पावर्ड है कॉग्निजेंस लेने के लिए, वैसा मजिस्ट्रेट के सामने आपको एक एप्लीकेशन देना होगा। कैसा एप्लीकेशन? 175(3) का एप्लीकेशन। जैसे 156(3) का एप्लीकेशन होता था, अब 175(3) का एप्लीकेशन होगा। उसके साथ आप एक एफिडेविट लगा दोगे। ठीक है, और ये एफिडेविट कैसी होगी? ये कंप्लायंस की होगी कि हमने 173 का 4 को कंप्लाई किया। 173 का 4 क्या है? 173 का 4 हम लोग देख चुके हैं कि वो उसमें ये तीनों प्रोविजन को जोड़ देना है कि आपने इंफॉर्मेशन पहले पीएस को दे दिया था, फिर हमने इंफॉर्मेशन एसपी को दिया, एसपी ने भी नहीं सुना, तो अब मैजिस्ट्रेट साहब आपके पास आए। तो इसका कंप्लायंस का आपको एक एफिडेविट लगाना पड़ता है कि हम ये दोनों चीज करने के बाद ही आए, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली आपके सामने चले आए। उसके बाद क्या होता है कि इसके बाद मैजिस्ट्रेट जो होता है, आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी, अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई और फर्दर इंक्वायरी की जरूरत है तो इंक्वायरी करेगा, या फिर पुलिस से कोई उसको कोई सबमिशन चाहिए इससे रिलेटेड कि क्या ऑफेंस है, हुआ है कि नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी इंक्वायरी वो पुलिस से भी कर सकती है। उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करेगी। ठीक है, तो ये थर्ड प्रोविजन जो है वो बहुत सिंपल सा प्रोविजन, बस हमारे जो पुराने जजमेंट है उसको हमने इनकॉर्पोरेट करके बनाया। अब सेक्शन 4 देखते हैं। 175 सब सेक्शन 4 कहता है कि कोई भी मजिस्ट्रेट जो कि 210 में इम्पावर्ड है, हमें पता है जो कि कॉग्निजेंस लेने के लिए इम्पावर्ड है,
ठीक है, 190 सीआरपीसी जैसे थी वैसे यहाँ पे 210 है। तो मे अपॉन रिसीविंग ए कंप्लेंट, अगर उसको कंप्लेंट रिसीव कर रहा है कोई भी मैजिस्ट्रेट, किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट वो कंप्लेंट है, ठीक है। अगर वो पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट, कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि पब्लिक सर्वेंट ने जो है वो अपने घर पे कुछ कर लिया, मान लो उसने अपने, वो एक वाइफ बीटर अपनी वाइफ को मार रहा है, तो ऐसा ऐसा केस नहीं। वो कहता है कि अगर उसके डिस्चार्ज ऑफिस ऑफिशियल, अगर वो ऑफिशियल ड्यूटीज के डिस्चार्ज में करने में, अगर वो उसके दौरान उसने कोई भी ऑफेंस कमिट करा है, ठीक है, तो पर्सनल कैपेसिटी की बात नहीं है, ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर उसने कोई भी ऑफेंस कमिट करा है, तो मैजिस्ट्रेट जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो ऑर्डर कर सकती है। ये जो है एक न्यू प्रोविजन ऐड किया गया है, ठीक है। तो इसमें दो चीजों को सेटिस्फाई करना पड़ा है, सब्जेक्ट टू कि उसको जो है वो जो ऑफिसर मान लो जिस भी रैंक का है, उस ऑफिसियर ऑफिसर जिसने की क्राइम किया है वो किसी एक पर्टिकुलर रैंक पे पोस्टेड है, उससे जस्ट सुपीरियर ऑफिसर जो होंगे ना, उससे जो सुपीरियर ऑफिसर कोई भी होगा, वो उसको उससे रिलेटेड मैजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा कि क्या फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज है, कैसे कैसे घटना घटी है, ठीक है। पहला रिक्वायरमेंट ये, और दूसरा रिक्वायरमेंट ये है कि जो पब्लिक सर्वेंट जिसने की ये घटना किया हुआ है, उसकी भी बातों को हम लोग सुनेंगे, मैजिस्ट्रेट साहब देखेंगे, उसके बाद जो है मैजिस्ट्रेट जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। तो पहले पीएस से जो सुपीरियर ऑफिसर है, उनसे इस पे क्या लिया जाएगा, रिपोर्ट लिया जाएगा। रिपोर्ट किसको जाएगा, मैजिस्ट्रेट को जाएगा, ठीक है। और जो पब्लिक सर्वेंट खुद है वो भी मैजिस्ट्रेट को बताएगा अपनी स्टोरी, ठीक है, कि क्या हुआ था। उसके बाद मैजिस्ट्रेट, ये सब करने के बाद मैजिस्ट्रेट जो है वो क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करे। तो देखोगे कि आप इसका सारा प्रोविजन जो है ये इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, कभी भी आप सेक्शंस पढ़ो तो खो मत जाओ कि ये कौन सा, ये जितनी भी बातें हैं 1 2 3 4, ये सभी इन्वेस्टिगेशन की बात है, इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाएगा पुलिस के द्वारा, ठीक है। अभी नेक्स्ट सेक्शंस आगे देखेंगे आगे के लेक्चर्स में। थैंक यू।